भारतीय जनता पार्टी वो दल है जिन्होंने कभी भारत का झंडा नहीं अपनाया। उनकी मदर पार्टी, उनके संगी साथी, अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड लोगों ने कभी भारत का झंडा स्वीकार नहीं किया था। पहली बार जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, उस समय जयप्रकाश जी को अपने मंच में स्थान दिया था। कभी भी इन्होंने समाजवादी सिद्धांत को अपनाया नहीं। ये गैर बराबरी हर स्तर पर चाहते हैं लोग अनपढ़ रहें, पढ़े लिखे ना हो, रूढ़िवादी रहें, प्रोग्रेसिव ना हो, नकारात्मक इनकी सोच रही है। और जब ये सपा बसपा से चुनाव हार गए, उसके बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को याद करने लगे। तो ना ये समाजवादी है, ना ही संविधान को मानने वाले लोग हैं ये, और ना ही देश हित में फैसले लेते हैं। देश हित में फैसले लेते तो दुनिया में हमारे तमाम देश मित्र होते। आज सभी देशों को इन्होंने दूर कर दिया है भारत से। भारत की अपनी पहचान थी कि भारत के मित्र ज्यादा थे, आज भारत का कोई मित्र नहीं बचा। और जिस तरह से कारोबार हो रहा है, अपनी शर्तों पे नहीं, दूसरों की शर्त पे कारोबार कर रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था को भी चौपट कर रहे हैं। और एक कदम और आगे चले गए, अमेरिका से ये आलू मंगाएंगे, चिप्स मंगाएंगे, पीने का पानी मंगाएंगे, बीज मंगाएंगे, कीटनाशक दवाइयां मंगाएंगे, आपके फल सब्जी मंगाएंगे, ड्राई फ्रूट मंगाएंगे, और घास भी मंगाएंगे, जानवर का चारा, मुर्गी का दाना भी मंगाएंगे ये लोग। बाद में दूध दही भी मंगाने लगेंगे। तो सोचिए हमारे किसानों का और कारोबारियों का क्या होगा। संविधान बचे, लोकतंत्र बचे, आरक्षण बचे, पीडीए बचे, और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पे चल करके हम लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का सिद्धांत जो समानता का है, गैर बराबरी को खत्म करने का है, दाम बांधो नीति को लेकर के आगे बढ़ने का है, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। और नेताजी ने जो रास्ता दिखाया है विकास का और संघर्ष का, उसको लेकर के भविष्य में समाजवादी सरकार बनने जा रही है। इसीलिए भाजपाई लोग घबराए हुए हैं, इतने घबराए हुए हैं कि अब उनके मुंह से विकास के अलावा विनाश ही निकल रहा है। विकास कम गिना पा रहे हैं। अच्छा, विकास गिनाने निकलते हैं तो गलती से समाजवादियों का ही विकास बता देते हैं। तो इसलिए विकास उनके एजेंडे में नहीं है, नौकरी उनके एजेंडे में नहीं है, उनके एजेंडे में रोजगार नहीं है, किसान कभी इनके एजेंडे में नहीं रहा। और किसान अगर इनके एजेंडे में होता तो हमारा आलू पैदा करने वाला किसान और कोल्ड स्टोर चलाने वाले कारोबारी लोगों को नुकसान नहीं होता, उनको लाभ पहुंचता। आलू को खरीदने का वादा किया था, 1 किलो भी आलू नहीं खरीदा उन्होंने, मंडी को चौपट कर दिया। और किसानों के लिए एक्सीलेंस सेंटर बनाए गए थे जहां उन्हें बीज और अन्य चीजें उपलब्ध हो रही थी। नए जमाने की सब्जियां, नए जमाने की टेक्नोलॉजी के साथ उन्हें लाभ पहुंचता, उसको भी इन्होंने बर्बाद कर दिया। देश का सबसे मॉडर्न काउ मिल्क प्लांट लगा, वो भी बंद कर दिया। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट का पता नहीं क्या हो रहा है, कैंसर इंस्टीट्यूट के साथ साथ यहाँ कैंसर का इलाज होता, वो पता ही नहीं क्या हो रहा उसका। पैरामेडिकल बर्बाद कर दिया। इन बर्बाद करने वालों को समाजवादी पार्टी के लोग मिलकर के वोट से हराने का काम आने वाले समय में करेंगे। और बर्बाद करते करते इन्होंने आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे भी बर्बाद कर दिया, उसका भी मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं लोग। इसलिए हम अपने कन्नौज के सभी भाई बहनों को सावधान करने हैं कि बीजेपी के साजिश षड्यंत्र में ना उलझें। समाजवादियों के विकास के रास्ते पे चल करके हम लोग कन्नौज को और ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करेंगे। आज बीजेपी अपने सामने जो बना रही है, समाजवादी पार्टी भी इस पक्ष में है कि महिलाओं को आरक्षण मिले, महिलाओं को सम्मान मिले, महिलाओं को अधिकार मिले। लेकिन जब आबादी के हिसाब से देने की बात आ रही है और जब गिनती ही गलत है इनकी,
भैया जब 2011 की गिनती कर रहे हैं और आज 2026 में आज जब बिल आएगा तो सोचिए आबादी कितनी बढ़ गई होगी। जब आबादी बढ़ गई है और चीजें बदल गई हैं, जोग्राफिकल भौगोलिक दृष्टि में चीजें बदल गई हैं, तो इनमें इनकी नियति नहीं है आरक्षण देने की। जब संख्या ही गलत है, आकलन ही गलत है, जहां से जिस जमीन से शुरुआत कर रहे हैं वही गलत है, तो बताइए कितना लाभ पहुंचेगा हमारी माता बहनों का। इसलिए 2026 में सेंसस शुरू हो गया है। नए सेंसस के साथ जब हमारी माताएं बहनों को, महिलाओं को आरक्षण मिलने जा रहा है, तो नई आबादी जो हो गई है उसकी गिनती कर करके उनको आरक्षण मिलना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी जब जनता से हार जाती है तब इलेक्शन कमीशन से मिलकर के साजिश और षड्यंत्र करते हैं। इसीलिए एसआईआर नहीं था, एनआरसी था। एसआईआर कम, एनआरसी ज्यादा, वोट जोड़ने की एक्सरसाइज कम, वोट तोड़ने की एक्सरसाइज ज्यादा। इसलिए इनकी साजिश षड्यंत्र कामयाब नहीं होगी। बंगाल में फोर्स भी लगा दी, अधिकारी भी पोस्ट कर दिए, उसके बावजूद भी बंगाल की जनता आदरणीय ममता दीदी को जिता रही है ऐतिहासिक वोटिंग से। असम में चुनाव है और चुनावी वादे में जो है सिलेंडर 2 सिलेंडर देने की बात कही जा रही है बीजेपी की तरफ से। ये खाली सिलेंडर तो दे सकते हैं, भरे सिलेंडर नहीं दे पाएंगे। सुना है कि जैसे खाद की बोरी में चोरी की है इन्होंने, सिलेंडर आप डब्बा लो, वजन कम है, वजन कम है। और सुना है कि केरोसिन बिकने लगा है, इंडक्शन वाली ये सब बिकने लगी है चीजें, इंडक्शन प्लेटें बिकने लगी। तो सोचिए कितना बड़ा संकट आने वाला है। डीजल पेट्रोल में तो लाइनें हमने देखी और कीमतें भी बढ़ रही हैं। और मैं आपको कह करके जा रहा हूं, जिस समय इन स्टेट्स का चुनाव खत्म हो जाएगा, डीजल पेट्रोल अपने आप महंगा हो जाएगा। भैया स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार जनता ये कहती थी कि बिल अधिक आ रहा है। कल भाजपा के जिलाध्यक्ष ने भी इस बात को स्वीकारा और एक लेटर लिखा है कि भाजपा की जो छवि है वो धूमिल हो रही है और बिल में जो गड़बड़ी है वो कम की जाए स्मार्ट मीटर को लेकर। बीजेपी से क्या भरोसा करोगे? जिन्होंने मीटर लगाया वही खिलाफ बोल रहे हैं, जिन्होंने मीटर लगवाया वही खिलाफ बोल रहे हैं। तो आप समझिए कितने बड़े घोटाला है इसके अंदर। जब भाजपा खुद ही स्वीकार कर रही है इसमें घोटाला है। ये प्रीपेड तो है ही, प्रीपेड पीड़ित भी लोग हैं, इससे प्रीपेड पीड़ित लोग हैं। सब एकजुट हो जाइए। लगता है भाजपा के जिलाध्यक्ष को भी तकलीफ है स्मार्ट मीटर से, लेटर लिखा भी है, वो भी पीड़ित है लगता है। 5 राज्यों में चुनाव है, क्या कहें? 5 में हारने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। पंचायत चुनाव बजट टालने के लिए हो गया, पंचायत चुनाव टल जाएगा। हम लोगों को 2027 के चुनाव की तैयारी रखनी है और कन्नौज में 3 सीटें जीतनी हैं। सभी सीटें समाजवादी पार्टी जीत करके जा रही है यहाँ से। अभी तक पंजाब